जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में मरीजों के पैर को चूहों ने कुतर दिया। जहां डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बीएसटीवी से खास चर्चा की और बताया कि अस्पताल अधीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई है। पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी की जांच होगी। मानसिक रोग विभाग में रैट किल दवाई नहीं रखी जाती और उसके कई कारण हैं। फॉस्फेट युक्त दवाइयां वहां नहीं रख सकते। मरीजों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन ट्रैप प्लेट लगाने की व्यवस्था की गई है। जिसने भी लापरवाही की है उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। देखिए, जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना सामने आई, जहां इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चूहों ने मरीजों के पैर कुतर दिए। और डीन से बीएसटीवी ने खास चर्चा की, जहां बीएसटीवी को डीन ने बताया कि ऐसे विभाग में, जहां की साइकियाट्रिस्ट ये विभाग था, और ऐसी जगह पर, ऐसी संवेदनशील जगह पर जो रैट किल दवाइयां हैं या फिर रैट पॉइजन है वह नहीं रख सकते। क्या कुछ कहा डीन ने, सुनिए। जबलपुर संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में हम कह सकते हैं एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मरीजों के पैर में चूहों की कुतरन जो है वो दिख रही है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहां मरीज बता रहा है कि उसके पैरों को चूहों ने कुतर लिया, और एक अटेंडर भी इसमें शामिल है। क्या ये पूरा वाक्य और क्या हकीकत, हमारे साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो डीन है डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर, वो साथ जुड़े हुए हैं। सर, लाजमी वीडियो जोरों से सर वायरल हो रहा है, मरीज भी दिख रहे हैं, चूहों की कुतरन भरे पैर भी दिख रहे हैं। सर, क्या पूरा वाक्य है, क्या संज्ञान में आया आपके? मेरे को संज्ञान में आया है। अभी अधीक्षक ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है। बहुत सुपरफिशियल वूंड है, डीप वूंड नहीं है। तो मैंने अधीक्षक से एक रिपोर्ट अभी मांगी है कि डिटेल रिपोर्ट की इस तरह की घटना की, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तरह से हुई है। और मुझे जो संज्ञान में है कि इंदौर घटना के बाद जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी है उसमें हमने काफ़ी, अधीक्षक ने भी काफ़ी मीटिंग ली है अपने स्तर पर, और उन्होंने काफ़ी उसको स्ट्रेंथनाइज किया है। प्लेट वगैरह भी लगाए हैं, केक लगाए हैं, और सब चीज़ें जो है वो उसमें रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है। अब साइकेट्रिक मरीज़ के अंदर वार्ड में तो हम रख नहीं सकते केक वगैरह, क्योंकि मरीज़ भी कभी कुछ हो जाए हादसा तो वो ये है। लेकिन वहाँ प्लेट ज़रूर मिली है। सिस्टर ने भी संज्ञान में लिया है इसको, और जो भी दोषी होगा, कंपनी होगी तो उससे फाइन वगैरह होगी, वो सब हम लगाएंगे। अधीक्षक को बोलेंगे, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे उसमें। पेस्ट कंट्रोल में कहीं लापरवाही बरती गई, ऐसा अनुमान है? लापरवाही तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बते, लेकिन थोड़ा सा विजिलेंस कम थे हमारा। तो प्लेट वगैरह हमारी जो थी अपने लगाना शुरू करी है। रैट ट्रैप हमने बुलवाए हैं, वो ट्रैप हमने लगाना शुरू करी अभी, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। जांच रिपोर्ट तलब करी है आपने? जांच रिपोर्ट मैंने अधीक्षक से तलब करी है। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके अनुसार फिर मैं कार्रवाई करूँगा। ठीक है। तो मामले में बेहद गंभीरतापूर्ण विचार और कार्रवाई पर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, और डिटेल जो रिपोर्ट है वो मेडिकल अस्पताल के जो डीन है डॉक्टर नवनीत सक्सेना, उनके द्वारा अधीक्षक से मांगी गई है। खैरबसन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, बीएसटीवी जबलपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, रिपोर्ट तो तलब की गई है, लेकिन कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एसओपी फॉलो नहीं किया जा रहा था, क्या हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, या फिर सीधे तौर पर यह एक लापरवाही का मामला है? प्रतीक। हाँ, देखिए, बिल्कुल एक बड़ा मामला सामने आया, और लाजमी है बीएसटीवी से खास बातचीत में इस बात को खुद डीन ने कहा है कि अधीक्षक से पूरे मामले की रिपोर्ट यहाँ पर तलब की गई है। क्योंकि आउटसोर्स एजेंसी को जो है पेस्ट कंट्रोल काम यहाँ पर दिया गया था, तो क्या उसने लापरवाही बरती है, या जो भी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई के निर्देश भी जो है यहाँ पर डीन द्वारा दिए गए हैं। मानसिक रोग विभाग के 3 जो मरीज भर्ती थे, उनके पैरों में कुतरन का जो वीडियो और फोटोग्राफ थे वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। बकायदा उनके बयान भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि वो विभाग में भर्ती थे और बकायदा वहां पर सो रहे थे। इस बीच जो है चूहों की कुतरन होने पर अचानक उनकी जब नींद खुली तो कुतरन जो है कर दी है। और लास्ट में जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हड़कंप सा मच किया, चूंकि संभाग का जाता है, और यहाँ पर आसपास के संभाग से तमाम जो मरीज है वो यहाँ पर आते हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में उनकी हिफाजत करना, उन्हें समुचित इलाज देना, ये जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। अब चूंकि ये मामला प्रकाश में आया है तो डीन द्वारा पूरे मामले की रिपोर्ट अधीक्षक की तलब कर ली गई है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि इंदौर में भी जब ये घटना ऐसी हो चुकी थी, उसके बाद बाकायदा आउटसोर्स एजेंसी जो है वो तय की गई थी, जिससे पेस्ट कंट्रोल का
काम है दिया गया था बरती गई है, तो उस पर फाइन या फिर उसे टर्मिनेट करने की जो कार्रवाई है वो अधीक्षक के हक में होती है, वो संभवतः इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा क्या कुछ जांच रिपोर्ट में सामने आता है। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, ये कोई छोटे मोटे अस्पताल की घटना नहीं है। मेडिकल कॉलेज जिसमें आपने जैसे बताया कि संभाग स्तर के लोग भी आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। ऐसे जगह पर देखिए, जब एमवाय अस्पताल में घटना सामने आई थी तो हाइजीन को लेकर और पेस्ट कंट्रोल को लेकर सवाल खड़े हुए थे। क्या तय डस्टबिन नहीं था इसके लिए? क्या पेस्ट कंट्रोल नहीं किया जा रहा था? चूंकि देखिए इस बात का जिक्र विशेष तौर पे डीन द्वारा हमारे साथ बातचीत में किया गया कि चूंकि वो मानसिक विभाग है, इसलिए आज से रेड किल या जहरीली दवाएं वहां पर नहीं रखी गई थी। चूंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त जो मरीज है वो वहां पर आते हैं, ऐसे में अगर उसका वो सेवन कर ले तो कहीं ना कहीं लापरवाही और ज्यादा फिर बन जाएगी प्रबंधन पे। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने ये सही जरूर ली है कि जो ट्रैप प्लेट्स होती हैं जो चूहों को कहीं ना कहीं पकड़ने में मददगार साबित हुई है, उसे तत्काल इंस्टॉल कर दिया गया है। ये एक सीख जो है वो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो भी हो, बिल्कुल देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे एक्शन क्या होता है। डीन की ओर से रिपोर्ट तो मांगी गई है, देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रतीक।